मंगल भवनिया मंगलहारी ध्रुवहु सुदशरथी अजर विहारी राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगलहारी ध्रुवहु सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो आज फिर से एक बार फिर आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में स्वागत है। आज हमारा चैनल कक्षा 12 रसायन विज्ञान के सभी बोर्डों का जो भी पैटर्न है उसमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म लेकर के आए हैं। आज हम इस अपने वीडियो में एल्कोहल के दूसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। और तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका एस्टर बन गया। हमारी जो आदत है ना वो खोल के लिखने की है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, ज़्यादातर खोल के लिखता हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं आप, एस्टरीकरण अभिक्रिया हो गई और कार्बोक्सी अम्ल के साथ क्रिया करा सकते हैं, एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करा सकते हैं, आप अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया करा सकते हैं। तो ये आपकी फिनॉल के साथ एल्कोहल के साथ होने वाली अभिक्रियाएं थी। तो एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाएं हमने आपको यहीं तक सिखाई, यहीं तक बताई हैं। बाकी की अभिक्रियाएं बहुत हैं, वो आपके इस सिलेबस में नहीं है। विक्टर मेयर अभिक्रिया भी है और भी अभिक्रियाएं हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा देखनी होंगी तो मैं आपको और एक्स्ट्रा वीडियो बना करके इनकी क्रिया विधि या इनके रासायनिक गुणधर्म बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। मिलते रहें हमसे, जुड़े रहें हमसे। इस दुनिया के सफ़र में लोग आपको बहुत मिलेंगे। इस दुनिया के सफ़र में, जिंदगी के सफ़र में लोग आपको बहुत मिलेंगे। कहीं कम मिलेंगे तो कहीं बहुत मिलेंगे। इस जिंदगी के सफ़र में लोग आपको बहुत मिलेंगे, कहीं कम मिलेंगे तो कहीं बहुत मिलेंगे। लेकिन कहीं अच्छे मिलेंगे, कहीं बुरे मिलेंगे। हर जगह बंधु हम नहीं मिलेंगे, हर जगह बंधु हम नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस बॉन्ड के साथ क्रिया हो रही है। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो O बॉन्ड H समूह के साथ क्रिया होगी। हालांकि जो इसकी क्रिया है, आपने जब भी मैं क्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ, यह क्रिया आपने एल्किल हैलाइड के बनाने वाले पाठ में भी पढ़ी हुई है। तो आज हम देखते हैं इसकी सबसे पहली क्रिया क्या है। सबसे पहली क्रिया है ल्यूकास अभिकर्मक से। ल्यूकास अभिकर्मक, और ल्यूकास अभिकर्मक जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। फिगर इसका होता है निर्जल ZnCl2। निर्जल जिंक क्लोराइड जो है वो आपका ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो एल्कोहल को हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया R बॉन्ड OH को क्या करेंगे हम HCl के साथ निर्जल ZnCl2 में हीट कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा,
R बॉन्ड Cl प्लस HOH। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो पूरा OH, जो OH समूह एल्केन के कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है, वो पूरा का पूरा ही ब्रेक हो गया है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? OH समूह के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है? हालांकि यहाँ पर हमारे 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस हमने क्रिया कराई HCl के साथ इन द प्रेजेंस टू ZnCl2 निर्जल। तो ये जो है 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो HCl से 10 से 3 मिनट के बाद धुंधलापन ये भी देगा। और धुंधलापन जब इसमें आएगा तो वो किस में आ रहा है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बनने से आ रहा है। लेकिन क्रिया का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम हो गया। गर्म भी कम करना पड़ेगा यहाँ पर, और टाइम पीरियड भी कैसा हो गया? कम हो गया। जब टाइम पीरियड कम हो गया, ये ज़्यादा समय में अभिक्रिया करेगा, ये कम समय में अभिक्रिया करेगा, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे ही हमने क्या किया? 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस हमने क्रिया कराई HCl के साथ। उपस्थिति हमने ऊपर वाली ही ले ली, लेकिन ये क्या है? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर। और 5 मिनट में, यहाँ पर 5 मिनट से कम, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से कम समय में ही क्या करेगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा, धुंधलापन इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से ल्यूकास परीक्षण किया है। ल्यूकास संक्रमण की उपस्थिति में HCl से क्रिया करा दी, तो आपको क्या मिलेंगे? ये एल्किल हैलाइड मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड मिलेंगे। तो ये तीनों जो एल्किल हैलाइड हैं वो तीनों जो अल्कोहल है वो आपके एल्किल हैलाइड देते हैं। और एल्किल हैलाइड बनाने की जो प्रोसेस है वो HCl के साथ अलग अलग टाइम पर है, समय भी अलग अलग है और टेम्परेचर भी अलग अलग है। तो ये क्या होता है कि हमें जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में पहचान करनी हो, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में तृतीयक अल्कोहल में पहचान, जब पहचान करनी हो करने के लिए प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अल्कोहल की जब पहचान करनी हो तब आप इसको क्या कहते हैं? ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। क्या कहेंगे? इसका नाम है ल्यूकास परीक्षण। तो हम इसका ल्यूकास परीक्षण कर देंगे, अर्थात इसको ल्यूकास अभिकर्मक के साथ में, वैसे तो निर्जल जिंक क्लोराइड है उसका और HCl का विलयन भी इसके साथ में है, तो आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से ये जो है वो आपके एल्किल हैलाइड मिलेंगे। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में भी हम क्या करेंगे? अभिक्रिया कर लेंगे। तो ये जो अभिक्रिया हुई वो आपकी OH समूह के साथ अभिक्रिया हुई। अगली जो अभिक्रिया देखेंगे वो आपकी है PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 से क्रिया। क्या करेंगे हमने सिंपल ले लिया, मान ले रहे हैं हम आपका अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस हमने कर दी PCl5 के साथ क्रिया।
तो जब PCl5 के साथ क्रिया करेंगे या गर्म करेंगे तो देखिए PCl5 जो है वो 2 डेरिवेटिव में बनता है। कैसे बनता है? PCl3 और PCl5 जो है वो बनता है किसमें? PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। ठीक है, तो अब इसका वियोजन जो है वो PCl5 का वियोजन सेम इसी प्रकार है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पूरा OH समूह पहले टूटेगा और OH समूह टूटने के बाद ये पूरा OH समूह भी टूट जाएगा। यानी पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जो ये Cl है वो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो क्या बनेगा हमारा C2H5Cl प्लस क्या बचेगा हमारा HCl। यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन लिया वो और यहाँ से जो एक Cl ली वो HCl बन गया। फिर क्या बनेगा आपका, ये जो ऑक्सीजन बची वो इसके साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगा POCl3। इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने ये जो है वो आपके एल्कोहल के साथ क्रिया कराई है PCl5 की। इसी प्रकार की क्रियाएं और भी हैं, मैं अभी आपको और क्रियाएं बताएंगे। तो इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं तब तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रियाएं हमारी हो रही हैं वो सारी की सारी क्रियाएं किसके साथ हो रही हैं, OH समूह के साथ क्रियाएं हो रही हैं। चलिए अगली क्रिया देखते हैं हम इसकी। अब जो क्रिया है अगली वो है हमारी PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया, जैसे हमने PCl5 के साथ कराई थी वैसी सेम टू सेम क्रिया होगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा। क्या कि हमने क्या लिया यहाँ पर C2H5OH प्लस क्रिया करा दी हमने PCl3 से। जब PCl3 से क्रिया कराएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ जो Cl है वो तीनों डिकम्पोज जाएंगे। तो हमें इनके कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। तो हमने क्या डेरिवेटिव मिलेगा, C2H5Cl, 3 मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे। प्लस हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें P और यहाँ से 3 OH निकलेंगे। तो हम लिख सकते हैं उसको H3PO3। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त हुआ। तो जब हम PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे PCl। ये जो क्रिया है वो SOCl2 अर्थात थायोनिल क्लोराइड की, वो आपकी कहाँ पर है, पिछले वाले एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में भी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको फिर बता देते हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, फिर हमने YNAM C2H5OH क्रिया करा दी हमने किसके साथ, SOCl2 के साथ। और यहाँ जो लेंगे वो हम पिरिडीन की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl मिलेगा, प्लस हमें SO2 गैस मिलेगी और प्लस हमें HCl मिलेगा। तो SO2 गैस क्या होती है, वायुमंडल में लिबरेट हो जाती है और बाकी का जो HCl बचता है ये एसिड है। और यहाँ जो पिरिडीन होती है वो बेसिक नेचर की होती है। तो यहाँ से HCl HCl को एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थात ये शुद्धता में प्राप्त होता है, शुद्धता में प्राप्त होता है। अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो आप इस विधि द्वारा सरलता से और शुद्धता से प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगली जो रिएक्शन आ रही है वो है निर्जलीकरण। एल को हल्का निर्जलीकरण। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपकी जो क्रिया है वो पीछे भी आपने कुछ क्रिया इसकी पढ़ रखी थी। वो क्रिया ये थी कि जैसे एल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ जो था वो एल्कीन से एल्कोहल बना रहे थे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन क्रिया द्वारा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रिया वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है इसमें कि थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या है, क्रिया उल्टी होगी। कैसी होगी यह क्रिया, यहाँ जो क्रिया देखी जाएगी वो उल्टी क्रिया देखी जाएगी। ठीक है,
तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं। पहले हम क्रिया विधि देख रहे हैं, क्रिया देख रहे हैं, फिर हम इसकी क्रिया विधि लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा CH2H ले लिया, फिर हमने लिखा CH2 और OH, ये हमने अल्कोहल ले लिया और हम इसको क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में अभिक्रित कराएंगे। तो यहाँ से H, यहाँ से OH आपका बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनेगा आपका H2O। तो ये आपको क्या मिलेगी, इस तरह आपको एल्कीन मिलेगी, और एल्कीन में ये जो एल्कीन है वो एथीन है। क्या मिल रही है आपको, एथीन प्राप्त हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रिया हो रही है वो हमारी 443 केल्विन ताप पर, 443 केल्विन ताप पर क्रिया चल रही है। इसकी हम देख रहे हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछ ली जाती है क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में क्या है कि जो हमारा H2SO4 है, जो हम H2SO4 अम्ल ले रहे हैं, वो H2SO4 जो है वो आयनित हो जाता है किसमें, H प्लस में, प्लस HSO4 माइनस में। यह जो H प्लस है वो अटैक करता है। तो ये हमारा क्या होगा, 3-4 स्टेप में क्रिया होती है। तो हमारा क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, प्लस इसकी क्रिया किसके साथ होती है, H प्लस के साथ होती है। तो यहाँ क्या बनेगा अपना जो है वो ये जो H प्लस है वो यहाँ पर अटैक करेगा। इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर होगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, H प्लस का क्या होगा, अटैक। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले H प्लस का अटैक होगा। तो अटैक होने के बाद क्या बनेगा, ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन। तो ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्रिया हो गई यहाँ से। अब यहीं से क्रिया हम आगे की ओर और बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आगे की ओर क्रिया जब बढ़ेगी तो क्या होगा, ये सेकंड स्टेप क्रिया हो जाएगी। जब सेकंड स्टेप क्रिया होगी तो ये ऑक्सीजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, एक कार्बोनियम आयन बनेगा और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट हो जाएगा। तो कार्बोनियम आयन बनेगा और क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अब ये हमारा जो पॉजिटिव आयन है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इसमें अननोन अतिसंयुग्मन पाया जाता है। अतिसंयुग्मन में क्या होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी का हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चीज़ अभी जो बाकी है ये बची हुई है। इसकी रिस्पांस में क्या होगी, HSO4 माइनस, क्योंकि इसने ही हमें क्या दिया था, H प्लस क्रिया करने के लिए दिया था। और यह HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट, इससे यहाँ क्या करेगा, वाटर यहाँ से निकालेगा। तो कैसे निकालेगा वो देखिए हमारे पास, हम इसको रिएक्शन को ऐसे बता देते हैं। यह हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा क्या हाइड्रोजन, जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो यहाँ संकरण कौन सा हो गया आपका sp2, और यहाँ संकरण कौन सा हो गया sp3। तो sp3 की जो विद्युन्मात्ता होती है वो sp2 से कम होती है। विद्युन्मात्ता का क्रम लिखा है, वैद्युत ऋणात्मकता। जब वैद्युन्मात्ता कम होगी तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो विद्युत की ओर मूव करे जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अर्थात ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। तो अब हमने क्या देख लिया, हमारे पास क्या बन गया, CH3 नेगेटिव बन गया, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव बन गया, और प्लस क्या प्राप्त हो गया हमें H प्लस। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और बना क्या लेंगे, डबल बॉन्ड। ये पॉजिटिव H प्लस जो है वो HSO4 माइनस के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा।
तो जैसे जैसे हमने SO4 H2SO4 लिया वैसे के वैसे ही हमें H2SO4 प्राप्त हो गया और हमारी क्रिया का क्या हो गया, निर्जलीकरण हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि इस क्रिया विधि द्वारा हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ OH लगा हुआ है, तो जिस जगह हमारा क्या लगा हुआ है, जिस जगह हमारा हाइड्रोजन OH लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा कार्बन है, ये हमारा कार्बन अल्फा है, ये हमारा कौन सा कार्बन है, बीटा है। तो ये हमारा अभी भी बीटा कार्बन है, अर्थात ये कौन सा हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन जा रहा है। तो ये एक प्रकार की क्रिया क्या हो गई, बीटा विलोपन टाइप की भी क्रिया हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एल्कोहल जो है वो निर्जलीकरण की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में कैसे करता है, यह हमने अच्छी तरीके से सीख लिया। आगे जो हम प्राइमरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी एल्कोहल के साथ हमने क्रिया देख ली, ऐसे सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के साथ भी क्रिया देखेंगे। तो जो टर्सरी और सेकेंडरी एल्कोहल है उनकी जो क्रियाशीलता होती है, निर्जलीकरण होता है, वो थोड़ा सरलता से हो जाता है, और सरलता से होने का हम आपको कारण भी बताएंगे, वो कारण क्या है। तो देखिए हम अगली बार देख रहे हैं दूसरे। तो हम एक बार फिर पूरी सारी रिएक्शन लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, तीसरा हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल में हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्रिया हमने कराई किसके साथ, H+ मीडियम में, या करके ले सकते हैं हम क्या, H2SO4। और हमने कितने 443 केल्विन ताप पर जब इसको हीट किया तो हमें प्राप्त हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमें प्राप्त हुआ H2O। तो इस तरीके से हमारी ये क्रिया हो गई। यदि यही क्रिया हम क्या करें, कम टेम्परेचर पर करा दें, यही क्रिया हम क्या करें कम टेम्परेचर पर कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी जगह ईथर प्राप्त हो जाएगा। दूसरी अभिक्रिया क्या है हमारी इसकी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अम्लीय माध्यम में भी इसकी क्रिया कराएंगे हम, लेकिन हम 413 केल्विन टेम्परेचर क्या लगाएंगे, 413 केल्विन। तो 413 केल्विन देंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O के साथ भी यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ईथर प्राप्त होगा। तो अगर हम 413 केल्विन ताप पर क्रिया करा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तब तो आपको ईथर प्राप्त होगा। यदि हम 443 केल्विन ताप पर क्रिया कराएंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर कराने पर आपको अलग अलग उत्पाद भी देती हैं, अलग अलग क्या देती हैं, उत्पाद देती हैं। अगली जो रिएक्शन है वो हमारी 2 डिग्री के साथ है। तो हमने क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। इसका भी हम निजीकरण कराएंगे तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 55%, 85% का लेंगे H3PO4। और हम जो क्रिया करा रहे हैं अब इसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो हम थोड़ा कम कर देंगे, 440 केल्विन। 440 केल्विन ताप लिया तो यहाँ से होगा क्या हमारा, यहाँ से कहीं से भी एक H चली जाएगी, चाहे तो यहाँ से H जाए OH के साथ, चाहे यहाँ से H जाए OH के साथ। अगला डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2 प्लस क्या निकलेगा आपका H2O। यहाँ पर भी आपको क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इस विधि में भी हम क्या करेंगे, एल्कीन प्राप्त कर रहे हैं। 3 डिग्री अमीन ले रहे हैं हम, 3 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये जो क्रिया है वो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो एल्कोहल है वो उसकी एल्कोहल की
जो अम्ल है उस अम्ल की परसेंटेज भी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कितना लिया, 20% H3PO4 लिया और टेम्परेचर भी हमने कम कर दिया, ये हमने 358 केल्विन कर दिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H जाएगा और इस किसी भी एक कार्बन से ये हाइड्रोजन लिबरेट होकर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड क्या कर दिया हमने CH2 और डिंगल निकाल के दिया CH3, प्लस हमारा क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो इन तीनों प्रोसेस में क्या होता है, अगर इस प्रोसेस को छोड़ दिया जाए, 413 केल्विन छोड़ दिया जाए, तो अगर हमारे तीनों प्रोसेस में क्या होता है, एल्कीन प्राप्त होती है। बाकी का जो किसी भी कंडीशन में हम क्यों ना एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएं, तो हमें वापस प्राप्त क्या हो रहा है, निर्जलीकरण H2O निकल रहा है और जल एल्कोहल का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो एल्कोहल की ये निर्जलीकरण अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। अगली जो हम एल्कोहल की क्रिया पढ़ेंगे वो क्रिया पढ़ेंगे ऑक्सीकरण क्रिया। एल्कोहल का क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण हम देख रहे हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीकरण हमारा है वो किसी ऑक्सीकारक पदार्थ के द्वारा भी कर लेंगे। तो ऑक्सीकारक पदार्थ के द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा और जो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, हमने इसका क्या कर दिया, ऑक्सीकरण। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ चलेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, CH3CHO प्लस जो H2O निकलेगा यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ क्या ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त हो, सॉरी एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और जब हम वापस एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे और एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर दें, क्या हो जाए हमारा, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने यहाँ क्या लिया, इसको H2O को हमने यहाँ लिख दिया और आगे हमें क्या प्राप्त होगा, हमने फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो हमें प्राप्त होगा CH3C डबल बॉन्ड OH और हम क्या लिख सकते हैं, CH3COOH, हमें ये कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी हम प्राइमरी एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल सबसे पहले हमें क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं और फिर हमें क्या देंगे, कार्बोक्सी अम्ल देंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो एल्डिहाइड और कार्बोक्सी अम्ल प्राप्त करेंगे जब इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ भी ले सकते हैं। तो ऑक्सीकारक पदार्थ हमारे पास, मोबाइल हमारा मिस्टेक कर रहा है थोड़ा, इसलिए मुझे बार बार मोबाइल के पास आना पड़ता है और इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है। अच्छा देखिए, ऑक्सीकारक पदार्थ हम क्या लेंगे, हमने ले लिया KMnO4, हमने ले लिया K2Cr2O7। ठीक है, ये हमारे क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। H2O2 भी हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इस तरीके से हम इन ऑक्सीकारक पदार्थों को क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर के और अभिक्रिया करा देंगे। बाकी का यही डेरिवेटिव इसका भी है, CrO3, ये भी आपका है क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनमें आगे की क्रियाएं कराएंगे। तो अब हमने क्या किया, क्रिया जो हम करा रहे हैं वो आगे की ओर देखिए, इनको हटा दे रहे हैं। हम जो क्रिया करा रहे हैं वो हम ले लिया R बॉन्ड CH2OH, ऑक्सीडेशन करा दिया हमने CrO3 की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा, R बॉन्ड CHO प्लस हमारा क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, दूसरा ऑक्सीकरण हम और आगे करा दे रहे हैं। तो वो क्या है हमारा,
हमने दूसरा एल्कोहल ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, या डबल बॉन्ड ले लो चलो चाहो तो CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, प्लस हम इसका क्या कर दिया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या लेंगे हम PCC। PCC के जो फॉर्म है वो क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीनियम क्लोरोमेट के साथ ऑक्सीकरण लगाएं तो आपका कुछ नहीं होगा, यही डेरिवेटिव सेम टू सेम चेंज हो जाएगा। तो CH3 जहाँ था वहीं का वहीं लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और आपका निकलेगा क्या, इस तरीके से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल करके अलग हो जाएगा। तो ये जो क्रियाएं हैं वो इस प्रकार हम आपको क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार हमने ये हमारी जो क्रियाएं हैं वो सब 1 डिग्री के अल्कोहल के साथ हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण जो करेंगे वो सेम टू सेम इसी प्रकार का होता है। तो हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या ले लिया हमने OH, ऑक्सीडेशन करा दिया इसका। तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहीं की ले लें हमने CrO3 ले लिया, या हम क्या ले लेंगे K2Cr2O7 ले लेंगे, या KMnO4 ले लेंगे। तो किसी के साथ भी हम क्रिया करा दें तो अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं तो ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये O जो है वो इसके साथ लग जाएगा, अर्थात CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस जो है वो क्या मिलेगा हमें H2O प्राप्त हो जाएगा। तो हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी इसी प्रकार की क्रिया कराएंगे और टर्सरी अल्कोहल भी इसी प्रकार की क्रिया देगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल में आपको क्या मिलेगी, एल्कीन प्राप्त होगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भी देख लेते हैं। ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिग्री से अल्कोहल के साथ ये हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका भी हमने क्या कर दिया ऑक्सीडेशन, इसी में से उपस्थिति ऊपर वाली ले लेंगे। लेकिन हमारा क्या होगा, अब की बार यहाँ से OH जाएगा, इसके किसी भी कार्बन से H चला जाएगा। जब किसी भी कार्बन से H चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH प्राप्त होगा, CH2 प्राप्त होगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त होगी। तो ये जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के अंदर विभेदीकरण में भी आ जाएगा। विभेदीकरण का मतलब है कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और जब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तब आपको एल्कीन प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इनमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसका विभेदीकरण कर सकते हैं, अर्थात अंतर ढूंढ सकते हैं। तो ये क्या आ गया, तीनों अल्कोहल में विभेदीकरण। ये हम क्या लिख दिया, अल्कोहलों में विभेदीकरण, अल्कोहलों में विभेदीकरण कर सकते हैं। अच्छा, अगला ये अल्कोहल में विभेदीकरण और है जिसे हम कहते हैं उसमें वो कहेंगे हम इसका क्या, हाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनीकरण का मतलब है इसमें हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो हम यहाँ पर भी इसमें अल्कोहल को क्या करेंगे, इस तरीके से हम गर्म करेंगे। तो हमने क्या ले लिया, हमने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, CH3, एक मिनट फिर मोबाइल देख लें हम, अभी हमारा मोबाइल चलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल फिर ले लेंगे, हमने लिखा CH3 CH2 OH,
इसको हम क्या करते हैं, कॉपर चूर्ण के साथ इसको हीट करते हैं, और हीट करते हैं हम आपको 573 केल्विन ताप पर। तो जब 573 केल्विन ताप पर करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2 गैस निकलेगी। अभी भी हमारा एल्डिहाइड बना। ऐसे ही हमने क्या किया, सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया, तो CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको भी हमने क्या किया, Cu चूर्ण के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म कर दिया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, अर्थात क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O प्लस आपकी क्या निकलेगी, H2 गैस। लेकिन 3 डिग्री जब हम एल्कोहल लेंगे इसका, तो 3 डिग्री एल्कोहल में ऐसा नहीं होगा। ये हमने क्या ले लिया, अपना 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया। तो 3 डिग्री एल्कोहल को जब हम कॉपर के चूर्ण के साथ में 573 केल्विन ताप पर जब हीट करेंगे तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से कहीं से भी H चली जाएगी, बनेगी। अब मोबाइल जो है हर 8 मिनट के बाद अपना टाइम टेबल चेंज करता है, तो भी सेटअप इसका ख़राब है, बाकी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैंने बता दिया, यहाँ से क्या जाएगी, OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है। तो कहीं से भी हाइड्रोजन हटाया हमने, वहीं हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड बन गया, प्लस अब यहाँ H2 की जगह क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, एल्कोहलों का विभेदीकरण है। एल्कोहलों का विभेदीकरण, कि अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल दिए हों तो आप उनमें किस तरीके से डिफरेंस करेंगे, किस तरीके से इनको अलग करेंगे, किस तरीके से इनको पहचानेंगे। तो ये जो है वो एल्कोहल के विभेदीकरण की क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ जो है ये आपका दोनों क्रिया इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ये जो क्रिया है वो निर्जलीकरण में जाती है। किस में कहेंगे हम इसको, निर्जलीकरण। ये जो क्रिया है वो हम आपकी निर्जलीकरण की क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण भी हो गया, एल्कोहल का निर्जलीकरण भी हो गया, एल्कोहल से क्या करेंगे हम दूसरे प्रकार के पदार्थ भी बना लेंगे। तो अगली जो रिएक्शनें हैं वो हम क्या करेंगे और देखेंगे इसके साथ, फिर अब अगली रिएक्शनें पढ़ेंगे फिनॉल के साथ में। तो अगली रिएक्शनें हम देख रहे हैं इनकी, तो अब यह है एल्कोहलों का एस्टरीकरण। तो एल्कोहलों का एस्टरीकरण का मतलब है कि हमने कोई एल्कोहल ले लिया R बॉन्ड OH, इसकी हम क्या करेंगे, एस्टर बनाएंगे। तो एस्टर बनाने के लिए हमारे पास कई प्रकार के व्युत्पन्न हैं, उनकी हम क्रिया कराएंगे। तो एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, अम्लीय माध्यम में इसकी क्रिया कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया आपका R बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया आपका एस्टर, और क्या निकला यहाँ से HCl। तो ये हमारी पहली क्रिया रही है। हम बाकी की इसकी क्रियाएं देख लेते हैं। हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस हमने क्रिया कराई Cl बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, उपस्थिति में क्रिया करा दी H प्लस के साथ। तो यहाँ से आपका H जाएगा, यहाँ से आपकी Cl जाएगी, क्या मिलेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो समूह होता है इसको कहते हैं एस्टर। और तब कहते हैं एस्टर जब इसके दोनों ओर क्या होते हैं, एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। और प्लस आपका क्या निकलेगा, वो निकला HCl। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग का मतलब यहाँ से करेंगे 1 और 2, और ये हमारे होंगे 1 और 2। तो 1 और 2 क्या हो गया, एथिल
और ये हो गया एसीटेट। एथिल क्या हो गया इसका नाम? एसीटेट। ये एथिल एसीटेट बन गया। अब इसी प्रकार इसका दूसरा व्युत्पन्न लेते हैं। अब जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं वो मेन रिएक्शन लिख रहे हैं, जनरल रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। इसके व्युत्पन्न हम चेंज करते रहेंगे, बाकी की हमारी रिएक्शन वो की वही रहेगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस हमने क्रिया कराई अब इसकी किसके साथ? CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से भी आपका जो है वो भी इसमें अम्लीय माध्यम लेंगे आप। तो जो रिएक्शन है ये आपकी रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है। कैसी है ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है। H+ मीडियम में इसकी क्रिया कराएंगे। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा डेरिवेटिव ऊपर वाला बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो एक ये वाला मॉलिक्यूल निकलेगा। इस मॉलिक्यूल का नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमारा एस्टर बन गया। एस्टर का ऊपर नाम लिखा हुआ है। हालांकि आप जो है अगर वीडियो देखते हो किसी की तो वो देखते हो इजी टाइप के लिए, ठीक है। हालांकि ये इजी टाइप के लिए भी नहीं है, सबके लिए। ये जनरल बेसिस भी है, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए भी है, और फिर आपको छोटी सी जो इजी बेस है वो इजी बेस भी इससे प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पढ़ोगे, हम आपको इजी बेस भी बता देते हैं। डायरेक्ट क्रिया यही होगी, लेकिन क्रिया को लिखने का तरीका जैसे यहाँ लिख रहे हैं तो ये आपको हार्ड सी लग रही होगी। तो हार्ड के लिए हम क्या कर देते हैं? सरल करके लिख देते हैं। हमने लिखा और तो लिखा हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H। क्रिया कराई किसके साथ? अब आपको एस्टर का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं CH3 COOC और CH3। जब भी हमें किसी का एस्टरीकरण करना हो तो आपको